नमस्ते, आई एम डॉक्टर दीपक सचदेवा, फाउंडर मेडिकल योगा सेंटर्स। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप योगा टीचर से योगा थेरेपिस्ट बनने की अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी इस पर कुछ एक्शन ले चुके हो। जैसे किसी भी कोर्स का एक एडवांस वर्जन होता है, चाहे आप बीए करें उसका बाद एमए हो, चाहे आप एमबीबीएस करें उसका बाद एमडी हो, उसी तरह से योगा टीचर के लिए योगा थेरेपिस्ट की जर्नी एक तरह की नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन आई वुड से, बट इट इज एन अपग्रेड इन द स्किल एज वेल एज इन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आप उनके लिए क्विक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। योगा टीचर्स जनरली 4 लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये 4 प्रॉब्लम में से एक भी अगर आपके केस में है तो आपको इस कोर्स को कंसिडर करना चाहिए। पहली प्रॉब्लम, योगा टीचर्स डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम का मतलब यह है कि पेशेंट कम्स टू यू और योर client comes to you or a sadhak comes to you or your student comes to you, कुछ भी आप उसको नाम दे, the fellow comes and says lower back pain है, fellow has got back pain. Now that is where the problem starts, the first level. ये lower back pain मसल्स की वजह से, बोन्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया इस वजह से है, लिगामेंट की वजह से है, वहाँ पे फेसेट जॉइंट में आर्थ्रोपैथी हो रही है इस वजह से है, इसके गलत बैठने से इसकी बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइंड हैं इस वजह से। डिस्क की वजह से है, नर्व पिंचिंग की वजह से है, मे बी किडनी स्टोन की वजह से है। किस वजह से ये कमर में दर्द है इज द फर्स्ट चैलेंज। लेट मी शो यू द मॉडल ऑफ अ ह्यूमन पेल्विस दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स आसपास हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन पेल्विस। फ्रंट साइड, बैक साइड, ये सेक्रम है और दोनों तरफ इलियाक बोन्स है। ये एसआई जॉइंट है, सेक्रो इलियाक जॉइंट। ये सेक्रम है, इसके ऊपर L5 नाम की बोन आती है और L5 और सेक्रम की फर्स्ट बोन के बीच में L5S1 नाम की डिस्क होती है। सो पेन उस पेशेंट को यहां है तो उसका मतलब अलग है, यहां है तो उसका मतलब अलग है। उसको अगर पेन यहां हो रहा है तो उसका मतलब अलग है, पेन यहां हो रहा है तो उसका मतलब अलग है, पेन सेक्रम एरिया में है तो उसका मतलब अलग है, नीचे टेल बोन में हो रहा है तो उसका मतलब अलग है, एसआई जॉइंट में उस पेन का मतलब अलग है। और अगर मान लेते हैं कि वो पेन सिर्फ सेंट्रल पोर्शन में ही कंप्लेंट कर रहा है लगातार कि मुझे यहीं पे दिक्कत होती है इस हिस्से में, तो यहाँ पे कितने सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके अंदर। फेसेट जॉइंट्स भी वहीं आते हैं, तो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, उसको स्पाइनल आर्थराइटिस हो सकता है, उसको डिस्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसको वहाँ पे लिगामेंट का इशू भी हो सकता है, या फिर वहाँ पे जो छोटी छोटी मसल्स हैं इंटरस्पाइनस या इंटरकॉस्टलस या फिर